दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 24 मई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड भर्ती के नए विज्ञापन को लेकर के। शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से पहली बार ये विज्ञापन जारी हुआ है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट डिटेल्स इस विज्ञापन के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही और भी कई सारी शिक्षा जगत की अपडेट हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जो भर्ती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है। जो बीएड लिखा हुआ वो बीएड यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है। आपको बता दें ये नया विज्ञापन जारी किया गया है लेकिन भर्ती पुरानी है। आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से कि 2022 में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के 34 विषयों पर आवेदन आया था, जिसकी परीक्षा अभी हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 16 और 17 अप्रैल को कराई थी। ठीक है, तो 33 विषयों की परीक्षा हो गई थी। बीएड जो विषय था उसकी परीक्षा नहीं कराई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने। कारण ये था कि बीएड विषय की जो एलिजिबिलिटी थी जब विज्ञापन जारी किया गया था उसमें विवाद था। अब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का विलय कर दिया गया इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में। ठीक है, तो अब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग तो है नहीं, तो अब इसकी जिम्मेदारी है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास। तो यहाँ पर मामला ये था कि जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2022 में, तो बीएड विषय की जो एलिजिबिलिटी थी वो एनसीटीई के क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, तो एनसीटीई से जब मैच नहीं कर रही थी तो मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद वहाँ से इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के कुल मिलाकर के चैलेंज किया गया और मामला उलझ गया। फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने निर्णय लिया कि इसका नए सिरे से विज्ञापन जारी करें और जो भी एलिजिबिलिटी है एनसीटीई के रूल्स के अनुसार ही रखें। ठीक है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। 107 पद हैं इस विषय के लिए, बीएड विषय के लिए। ठीक है, तो ये नया नोटिफिकेशन जारी हुआ। 13 जून तक यहाँ पर आप लोग जो अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं और 14 जून तक यहाँ पर आप शुल्क जो है मतलब अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं डिटेल से। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। तो लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुक्रवार को 107 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन शुरू कर दिया है। आयोग की ओर से यह विज्ञापन दोबारा जारी किया गया है। भर्ती के लिए 12 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए बताया गया है कि इसमें जो आवेदन करने की अंतिम तिथि पहले थी वो 31 अगस्त 2022 थी, लेकिन मामला यहाँ पर न्यायालय में उलझ गया, जिसके कारण एनसीटीई के अनुरूप न होने के कारण दोबारा से आवेदन जारी किया गया है। ठीक है, इस भर्ती के लिए आपको बता दें कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ। अगर सब कुछ सही होता तो 16 और 17 अप्रैल को इसकी भी परीक्षा हो जाती, लेकिन भर्ती में तकनीकी गड़बड़ी थी, इस वजह से दोबारा से आवेदन जारी किया गया और दोबारा से फॉर्म भरा जाएंगे। इसके बाद जो है लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग इसकी परीक्षा करवाएगा। तो जो लोग भी इसके लिए पात्र हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। चैनल के माध्यम से भी हम आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे, इसका डिटेल नोटिफिकेशन लेकर के आएंगे, कैसे आवेदन करना है, क्या करना है, सारी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी शाम तक या कल तक। दूसरी अपडेट यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र को लेकर के कि यूपी में शिक्षकों के तबादले का आदेश 8 साल बाद अंतर जनपदीय तबादले शुरू किए गए हैं। राज्य सरकार ने पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बाद अब प्रदेश के लाखों शिक्षकों को सामान्य ट्रांसफ़र का भी बड़ा तोहफा दिया है। अब जिले के भीतर और जिले के बाहर शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। शुक्रवार को सरकार ने सामान्य तबादले के आदेश जारी कर दिए। इससे पूर्व 8 वर्ष पहले शिक्षकों के 2016 के में जो है सामान्य तबादले किए गए थे। 2 साल पूर्व वर्ष 2023 में जिले के बाहर सामान्य स्थानांतरण किए गए थे। तो यहाँ पर बात की जा रही है बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जो शिक्षक हैं, जो विद्यालय हैं, वहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बाद सामान्य ट्रांसफ़र की।
तो बड़ी खुशखबरी है परिषदीय शिक्षकों के लिए कि आप लोग यहाँ पर अपना नॉर्मल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। एसएससी की भर्तियों में 5 स्तर पर आधार से सत्यापन। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों एवं विभागों में होने वाली भर्तियों को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एसएससी ने आधार सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई है। खास बात यह है कि ये भर्ती के प्रत्येक चरण में अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन कराया जाएगा ताकि किसी तरह के फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश ना रहे। तो 5 स्तर पर आधार सत्यापन यहाँ पर लागू किया जाएगा ताकि योग्य अभ्यर्थी और जो जैन अभ्यर्थी हैं उसी का चयन हो, कोई फर्जी अभ्यर्थी यहाँ पर ना पहुँच पाए। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा होनी है, 30 मिनट पहले हो जाएगा बंद। तो लिखा हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 25 मई रविवार को 2 पालियों में होगी। परीक्षा की तैयारियों के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड की अध्यक्षता में सभी अफसरों का प्रशिक्षण हुआ। एएमए सभागार में सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टार्टिंग मजिस्ट्रेट, सेंटर सुपरवाइजर को प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो कल इसकी परीक्षा होनी है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि आईएएस की। छात्रों की सहूलियत के लिए रोडवेज अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। रोडवेज बसें जो हैं प्रमुख शहरों से लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या जैसे प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। यहाँ देखिए अपडेट की अब राजकीय कॉलेजों में 1698 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। लिखा हुआ नवनिर्मित 71 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य पदों पर मंजूरी मिलने के बाद नई भर्तियों में पदों की संख्या बढ़ गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहले 23 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर चयन के लिए रिक्त पदों की सूचना लोक सेवा आयोग को दी थी। अब 71 नए राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 16 कला में 8, 5 विज्ञान, 2 वाणिज्य और 1 प्रवक्ता लाइब्रेरी कुल 1136 पदों की मंजूरी मिलने के बाद इसका दियाचन भी भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो है राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती यानी कि जीडीसी प्रवक्ता जिसको बोलते हैं, इसमें शासन से पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई है और इन पदों को भी अब उसी पुरानी भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। तो पहले यहाँ पर पद थे 562, अब पद हो जाएंगे 1698। आपको बता दें 1698 पद बहुत होते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के लिए। तो अब इतने पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ होंगी। 1136 जो नवसृजित पद हैं उनको भी इसी में जोड़ने की बात कही गई और जल्द ही अध्याचन भेजने की बात कही गई है। देखिए लिखा है आंदोलन करने वाले बिजली कर्मी बिना जांच किए जाएंगे बर्खास्त। सरकार हर चीज़ को निजीकरण की ओर ले जा रही है। बिजली सेक्टर निजी करने में कई बार प्रयास हो चुके हैं और अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि निजीकरण के विरोध में कोई भी बिजली कर्मी अगर आंदोलन करेगा तो बिना जांच किए उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। 29 मई को होने वाले कार्य बहिष्कार से पहले पावर कॉरपोरेशन ने कसी कमर, सेवा नियमावली में किया गया है बदलाव। तो कोई भी जो कर्मचारी वो निजीकरण के खिलाफ आंदोलन नहीं कर पाएगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि शिक्षकों के रिक्त पद हैं, एलिजिबल अभ्यर्थी भी हैं लेकिन भर्ती नहीं है। बड़े बड़े दावे किए गए थे कि शिक्षक भर्ती की एकीकृत व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से पारदर्शिता और तेजी आएगी, लेकिन आयोग के गठन से 1.25 साल में तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर हो कुछ नहीं रहा है। आज भी नई शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन देने के नाम पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाथ खाली हैं, जबकि एडेड जूनियर हाई स्कूल, एडेड माध्यमिक, एडेड महाविद्यालय, एडेड प्राचार्य, अटल बिहारी आवासीय विद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। अकेले एडेड माध्यमिक में 34,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। एलिजिबल अभ्यर्थी भी हैं लेकिन विज्ञापन के नाम पर शिक्षा सेवा चयन आयोग शून्य है। तो कुल मिलाकर के दावे केवल किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी भर्तियाँ होंगी, इसीलिए नया आयोग बनाया गया, लेकिन हकीकत कुछ और है। कहते हैं ना हाथी के दांत खाने वाले कुछ और होते, दिखाने वाले कुछ और है। तो केवल अभी तक दिखाए गए हैं और आगे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं। शिक्षक भर्तियों के नाम पर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश खाली है। कुछ हो ना हो, उत्तर प्रदेश में ये पूरे इंडिया में पंचायत चुनाव हो या कोई भी हो, चुनाव समय पर होंगे। तो समय के लिए चुनाव के लिए देखिए बताया गया कि पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई। पहले गाँवों का होगा परिसीमन, तो ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों के शहरी क्षेत्र में शामिल होने से बदली स्थिति 5 जून तक प्रस्ताव मांगे गए हैं। तो कुल मिलाकर के पहले परिसीमन कराया जाएगा, उसके बाद अगले साल पंचायत चुनाव होने हैं।
दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं, इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की सूचनाओं के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारी सूचनाएं जो कि हम यूट्यूब पर वीडियो पर नहीं लाते लेकिन टेलीग्राम पर डाल देते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी न्यूज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।